राधे राधे प्यारे भक्तों। आज के दिन सफलता एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और जब यह 15 दिसंबर को पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय आत्मचिंतन, साधना और नए संकल्पों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में सफलता एकादशी का विशेष स्थान है, क्योंकि यह केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और कर्मिक सफलता भी प्रदान करती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी प्रयास करता है, यदि उनमें बार बार विफलता मिल रही हो, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों, मेहनत के अनुसार फल न मिल रहा हो, तो सफलता एकादशी का व्रत उसके जीवन में आशा का नया प्रकाश जगा सकता है। इस व्रत का मूल उद्देश्य मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाना है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति से प्राप्त होती है। जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ इस दिन उपवास करता है और अपने भीतर छिपी नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प लेता है, तब जीवन की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। 15 दिसंबर को सफलता एकादशी का व्रत रखने से विशेष रूप से उन लोगों को लाभ मिलता है जो लंबे समय से किसी कार्य में अटके हुए हैं, नौकरी, व्यापार, परीक्षा, मुकदमे या पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं। सफलता एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के समय यदि मन में यह भावना रखी जाए कि आज के दिन मैं अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और नकारात्मक विचारों को धो रहा हूँ, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, तुलसी के समीप दीप जलाना और मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण मंत्र का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत का सबसे बड़ा उपाय मन की शुद्धि है। अक्सर लोग बाहरी पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध को बनाए रखते हैं। सफलता एकादशी का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति इस दिन क्षमा, करुणा और धैर्य को अपनाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने शत्रुओं के प्रति भी बुरा न सोचने का संकल्प ले ले, तो उसके जीवन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि इस दिन की गई छोटी सी भी सकारात्मक सोच आने वाले समय में बड़े परिणाम देती है। व्रत के दौरान अन्न का त्याग कर फलाहार या निर्जल उपवास किया जा सकता है, लेकिन व्रत का सार केवल भूखा रहना नहीं है। यह दिन इंद्रियों को नियंत्रित करने का होता है। आंखों से गलत देखना, कानों से नकारात्मक बातें सुनना, वाणी से कटु शब्द बोलना और मन में बुरे विचार लाना, इन सब से बचना ही वास्तविक उपवास है। जब व्यक्ति इस भाव से व्रत करता है तो उसकी साधना सीधे भगवान तक पहुंचती है। सफलता एकादशी पर भगवान विष्णु की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना गया है। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार असफलताओं से घिरा हुआ व्यक्ति भी इस व्रत के प्रभाव से अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। कथा का सार यही है कि जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करके अपने कर्म करता है, तो परिस्थितियां उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन दान करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं किसी पर उपकार नहीं कर रहा, बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को ईश्वर के ही किसी रूप को लौटा रहा हूँ। यही भाव दान को शुद्ध बनाता है और सफलता के द्वार खोलता है। सफलता एकादशी का एक महत्वपूर्ण उपाय मौन और ध्यान भी है। यदि व्यक्ति इस दिन कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले और अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करे, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर का डर और संदेह होता है। यह एकादशी उस डर को समाप्त करने की शक्ति रखती है। रात्रि में जागरण करना भी इस व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है।
इस समय भजन, कीर्तन या ईश्वर के नाम का स्मरण किया जाता है। जब मन पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाता है तो व्यक्ति को भीतर से शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यही शांति आगे चलकर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, जो सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस व्रत का प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले महीनों और वर्षों तक दिखाई देता है। जो लोग नियमित रूप से सफलता एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, कार्यों में रुकावटें कम होती हैं, मन एकाग्र होता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। यह व्रत यह सिखाता है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सही दिशा में किए गए शुद्ध कर्मों का परिणाम है। 15 दिसंबर की सफलता एकादशी विशेष इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यह वर्ष के अंत के निकट आती है। इस समय किया गया संकल्प नए वर्ष की नींव बन सकता है। यदि व्यक्ति इस दिन अपने बीते हुए समय की गलतियों से सीख लेने और आने वाले समय में बेहतर कर्म करने का निश्चय कर ले, तो उसका जीवन स्वयं ही बदलने लगता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि सफलता एकादशी कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्म परिवर्तन का अवसर है। जब व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तभी यह व्रत सार्थक होता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद तभी मिलता है जब मन सच्चा और कर्म शुद्ध हों